में हम बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा बुक है जिससे आपका नीट क्लियर हो जाए। 1 साल के अंदर अंदर में आप नीट को क्लियर कर सकते हो इस बुक से। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो आपको इम्पोर्टेंट देना है, सबसे पहला वो है आपका लेक्चर। आप जहाँ भी पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ते हो, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और उन लेक्चर का जो नोट्स होता है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बाद भी समय आपको बच जाता है, उसके बाद आपको बुक पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। विच बुक्स आई शुड रेफर फॉर नीट प्रिपरेशन। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक आपको सबसे बेहतर रहेगा। बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी है यार, भगवान है, मत पूछो यार। मतलब ऐसा बुक है जिससे आप मतलब एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, रीड इट लाइन बाय लाइन एंड नोज इच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड इवन साइंटिस्ट इंट्रो ऑल्सो। मतलब बायोलॉजी का जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें एक भी लाइन मिस नहीं करना है और हर एक लाइन का आपको मीनिंग आना चाहिए, तब आप बायोलॉजी में 175 170 के तक स्कोर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया बायोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी बलिदान है आपके लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है। उसके बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दिस कंटेंट अबाउट 50-60 क्वेश्चन विच आर फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी विच हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज दैट हाउ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, अब डेली प्रैक्टिस डीपीपी के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सा बुक बेहतर रहेगा, तो उसके लिए एमटीजी फिंगर टिप्स आता है, जो कि 32 ईयर्स का रहता है। मतलब 32 ईयर्स का उसमें पेपर को मतलब क्वेश्चन रहता है, तो वो आप खरीद लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बुक का यहाँ पे फोटो मैंने लगा रखा है, इसको देख लीजिए, आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। एमटीजी फिंगर टिप्स, ध्यान में रखिएगा, एमटीजी फिंगर टिप्स। आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी गो थ्रू एमटीजी। मतलब एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी में तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है ज़्यादा, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको रीडिंग करना है एनसीईआरटी। सबसे पहले तो देखिए लेक्चर को आपको देखना है, लेक्चर के बाद नोट्स को पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी बढ़िया से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमटीजी का बुक आता है, उसके ऊपर जाना है और एमटीजी का हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करते रहना है। तो ये हो गया बायोलॉजी के लिए। देखते हैं अब फिजिक्स के लिए। देखिए फिजिक्स के लिए तो एनी मॉड्यूल आप जो भी बुक लेना चाहते हो आप ले सकते हो। जैसे कि फिजिक्स वाला का बुक हो गया फिजिक्स में, और एलन का बुक हो गया। यहाँ पे देखिए एलन का बुक हो गया, फिजिक्स वाला का हो गया, या फिर आकाश का जो होता है फिजिक्स बुक, वो ले सकते हो। कंप्लीट ऑल चैप्टर एंड रीड ऑल प्रॉब्लम फ्रॉम इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम टू एक्सरसाइज एंड ऑल्सो रीड थ्योरी फ्रॉम दिस। मतलब ये जो बुक आप लेते हो, देखो इन तीनों बुक, ये जो तीनों बुक है तीनों बेहतर है, हमारे ख्याल से तीनों बेहतर है। तीनों इक्वल मतलब इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो है, मतलब इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। आप तीनों में से किसी एक को बाई कर सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो, और उसका मतलब हर एक चैप्टर को आपको मतलब इसमें जितना कंटेंट है आपको सभी को पढ़ना है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब जितना भी ईयर पिछले साल का हुआ है क्वेश्चन, जैसे 2017, 18, 15, 11, 7, 8 ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करते रहना है। और मॉड्यूल के लिए मैंने बता दिया, फिजिक्स के लिए एलन या फिर फिजिक्स वाला या फिर आकाश का मॉड्यूल आप ले सकते हो। उसके बाद डीपीपी आफ्टर क्लास, मतलब जैसे लेक्चर हो जाता है आपको डीपीपी मिलता है, उसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मॉड्यूल आपको रहेगा इसमें से जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट नोट्स यूज टू राइट शॉर्ट नोट ऑफ वन चैप्टर ऑन वन पेज, राइट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड स्पेशल केसेज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कोचिंग नोट्स। देखिए कोचिंग नोट्स में आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें उसको मतलब कोचिंग नोट्स के मतलब ये हुआ भाई कि लेक्चर का नोट्स जो भी रहता है उसको ध्यान से सबसे पहले तो पढ़िएगा, और उसमें से देखिएगा कौन सा जो मतलब पार्ट है वो सर बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आपको अलग से एक कॉपी में नोट करते रहना है। और जो भी फार्मूला आपको रहता है वो सभी आपको एक कॉपी में लिखना है, और जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है वो क्वेश्चन को आपको अलग करके रखना है। देखिए फिजिक्स नीट जो एस्पिरेंट है उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए ये जो है मैंने बताया इतना जो स्टेप 6 स्टेप वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले है मॉड्यूल को आपको सोल्व करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले तो डीपीपी को आपको सोल्व करना है, उसके बाद डीपीपी के बाद आपको मॉड्यूल को सोल्व करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। और उसके बाद देखिए इन सभी में से आपको जो भी लगता है कि अच्छा अच्छा पॉइंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट आपको करना है। और जो भी फॉर्मूला रहता है उसको नोट करना है। उसके बाद कोचिंग नोट्स हैं उसको आपको बार बार देखते रहना है, सप्ताह में 1 से 2 बार देखते रहना है। उसके बाद देखते हैं आप यहाँ पे देखते हैं अब केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी जो रहता है फॉर थ्योरी रीडिंग ओनली एंड सॉल्व इन टेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है उसमें आपको क्या करना है, उसका जो थ्योरी रहता है उसको आपको पढ़ना है। और उसमें जो दिया रहता है इन टेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया रहता है बुक के, जैसे आप बुक को रीड कर रहे हो तो आप देखिएगा कि एग्जाम्पल 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दिया रहता है, तो उन एग्जाम्पल को सोल्व करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको आप प्रेफर कर सकते हो, मतलब केवल आप इसको रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद एक बुक आता है एन अवस्थी का, जो कि इसको सोल्व करना है कम्प्लीटली। एन अवस्थी का बुक यहाँ पे देख लीजिए, एन अवस्थी क्या, नरेंद्र अवस्थी। इस बुक को आप ऑनलाइन सर्च करके आप परचेज कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी को रीडिंग करना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद इनमें जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे एन अवस्थी का जो फिजिकल केमिस्ट्री का बुक आता है उसको मतलब पूरा कंप्लीटली आपको सोल्व करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही करना है। उसके बाद मॉड्यूल्स सोल्व इट कम्प्लीटली एंड ऑल्सो रिवाइज इट। देखिए मॉड्यूल्स जो आपको मिलता है जैसे फिजिक्स वाला एलएन का, उसमें से उसका जो क्वेश्चन रहता है उसको भी आपको सोल्व करना है। लेकिन सबसे पहले इन दोनों बुक को प्रेफर करना है। उसके बाद जो टाइम आपको बच जाता है उसके बाद आपको मॉड्यूल्स को सोल्व करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स रोट ऑल फार्मूलाज एंड स्पेशल केसेज। वही बता रखा है कि फार्मूला इसमें जो दे रखा है फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिर आपको लेक्चर के दौरान पढ़ाया जाता है, या फिर अगर बुक में दिया रहता है उसको क्या करना है, शॉर्ट नोट मतलब अलग एक कॉपी में आपको उस फार्मूला को लिख लेना है। और मतलब सप्ताह में 2 से 4 बार देखते रहना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिमेंबर ऑल नेम। रिएक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ही आता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी का जो भी मतलब रिएक्शन वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह रहता है उसको ध्यान में रखिएगा। ऑल नेम रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसका नेम दिया रहता है एनसीईआरटी में देखिएगा तो, और उसका स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल इन एवरीडे लाइफ, वो सब जो रहता है उसको ध्यान में रखना है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें इम्पोर्टेंट है रिएक्शन का नेम और उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो आ जाता है एमएस चौहान का एक बुक आता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुक आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। एमएस चौहान का जो बुक आता है उसको कम्प्लीटली आपको सोल्व करना है। इसमें एमसीक्यू पार्ट ओनली, नॉट द सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें जो बता रखा है कि एमसीक्यू पार्ट आपको सोल्व करना है, इसका सब्जेक्टिव पार्ट छोड़ देना है, क्योंकि इसका जो एमसीक्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कॉन्टेन्स अराउंड 2500 क्वेश्चंस। तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब 2500 क्वेश्चन इसके अंदर है, तो आपको एमसीक्यू को सोल्व करना है, सब्जेक्टिव पार्ट को आपको छोड़ देना है वैसा ही। और इसमें केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो इसका रिएक्शन होता है, नेम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको लाइन बाय लाइन नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको तो हर एक तीनों जो सब्जेक्ट है उसमें बनाना ही है। शॉर्ट नोट्स मैथ शॉर्ट नोट्स विच कंटेन ऑल एनसीईआरटी नेम रिएक्शन। देखिए वही चीज़ बता रखा है कि देखिए नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी का है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा भाई, इसको मत छोड़िएगा। एनसीईआरटी का जो नेम रिएक्शन है या फिर उसका स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा।
और उसको सप्ताह में 1 से 2 दिन देखते रहिएगा। कोचिंग नोट्स रिवाइज इट मेनी टाइम्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए कोचिंग नोट्स जो लेक्चर का नोट्स मिलता है उसको ध्यान में रखिएगा, मतलब पढ़ते रहिएगा, और उसमें देखिएगा कि सर कौन से मतलब कौन सा जो एग्जाम्पल था या फिर रिएक्शन था वो बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट है, उसको आप अलग कॉपी में लिख कर देखते रहिएगा सप्ताह में 1 से 2 दिन। और उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तीनों में इम्पोर्टेंट है, इक्वल इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जैसे आप बायोलॉजी को देखे थे कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसी तरह से एनसीईआरटी इसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। इन दिस पार्ट द most the main key to remember in organic is to make short notes and revise short notes daily morning। जैसे कि लेक्चर का नोट्स होता है, आप उस नोट्स को सबसे पहले तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसको अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिएगा। इसमें जो एनसीईआरटी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रखा है इट इज़ द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब यही है जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन दोनों का जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरह से भगवान है यार, एग्जाम के लिए भगवान है। बायोलॉजी और एनसीईआरटी का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको तीनों में करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व दीज क्वेश्चंस मोर एंड मोर बिकॉज यू कैन फाइंड आउट हाउ एंड from which part questions can be created, you can find these question from internet। आपको इसमें एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी को पढ़िएगा और जो लेक्चर का नोट्स है, सर का नोट्स है, उसको पढ़िएगा। और उसके बाद ज़्यादा अगर आपको समय बच जाता है तो आप इंटरनेट पर जाकर मतलब क्वेश्चन को मतलब टाइप कीजिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन और उसको सोल्व करते रहिएगा। या फिर आपको डीपीपी मिल जाता है, जैसे आप कहीं भी कोचिंग करते हो तो डीपीपी जो मिलता है उसको सोल्व करते रहिएगा। और ध्यान में रखिएगा सबसे पहला जो प्रेफर करना है वो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को करना है। फिजिक्स के लिए आप तो एक जो लेक्चर का नोट्स होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल आ जाता है एलएन का, फिजिक्स वाला या फिर आकाश का, उसको सोल्व कीजिएगा। और ऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए मैंने बता रखा है, यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे बता रखा है, और देखिए यहाँ पे फिजिकल के लिए मैं बता रखा है। तो इन दोनों में, इन तीनों में जो कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन तीनों में आपको एक्स्ट्रा बुक लेना पड़ेगा। और बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल एक ही बुक से काम चल जाएगा। ध्यान में रखिएगा सर का नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो लेक्चर का जो भी नोट्स आपको मिलता है उसको सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। सो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।